नमस्कार, आप देख रहे हैं स्त्रीवाणी। ये है बुलेटिन 63। मैं पारुल बंसल उपस्थित हूँ हिंदी साहित्य जगत की सभी ताजा खबरें लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। मशहूर शायर बशीर बद्र का इंतकाल, प्रसिद्ध पुरातत्वविद शिरीन रत्नागर का निधन। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल कल हुए। अज्ञे ने नई कविता का विरोध किया। क्रांतिकारियों की मां पर सुधीर विद्यार्थी की आई किताब। धूमिल की कविता पटकथा का हुआ दिल्ली में मंचन। रचना समय का कहानियों का महाविशेषांक। बुद्ध पर चित्र प्रदर्शनी। आज कविता में स्त्री विमर्श। अब सुनिए खबरें विस्तार से। जाने माने शायर बशीर बद्र का गत दिनों भोपाल में इंतकाल हो गया। वे 91 वर्ष के थे। वे कई सालों से बीमार थे और बिस्तर पर थे। उन्हें स्मृति लोप भी हो गया था। आलोचक आशुतोष कुमार ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शोक व्यक्त न कर गंभीर चूक की है। यश मालवीय ने लिखा, कविवर नीरज और जनाब बशीर बद्र साहब का एक छत्र राज्य थे। जब विश्व प्रसिद्ध अदाकारा मीना कुमारी नहीं रही थी तो उनके तकिए के नीचे एक कुर्सी पर बशीर साहब का लिखा शेर मिला। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब भी इसे मंत्र की तरह पढ़ा करते थे। मेरठ दंगों के दरमियान कहा गया उनका यह शेर भी बहुत पॉपुलर हुआ था। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली प्रसिद्ध पुरातत्वविद शिरीन रत्नागर का गत दिनों पुणे में निधन हो गया। वे 82 वर्ष की थी। इतिहासकार नीलिमा पांडे की रिपोर्ट। शिरीन जी का जन्म 1944 में मुंबई में हुआ था। उन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे में शिक्षा प्राप्त की थी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मेसोपोटामिया पुरातत्व का अध्ययन किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में प्रोफेसर के रूप में उन्होंने लंबे समय तक पढ़ाया और 2000 में सेवानिवृत्त के बाद मुंबई में स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में कार्यरत है। 1826 में कोलकाता से प्रकाशित प्रथम हिंदी अखबार उदंत मार्तंड के प्रकाशन के कल 200 वर्ष पूरे हो गए। इसके संपादक कानपुर के युगल किशोर शुक्ल थे। देश भर के विभिन्न शहरों दिल्ली, पटना, कोलकाता, कानपुर, रायपुर, भोपाल आदि में महत्वपूर्ण आयोजन हुए। कई अखबारों में लेख आए। नवनीत ने भी अंक निकाला पर मुख्य पृष्ठ पर युगल किशोर शुक्ल की जगह शिव पूजन सहाय की तस्वीर लगा दी। कई अखबारों में भी यही गलती दोहराई गई। शहीदों के इतिहास पर काम करने वाले सुधीर विद्यार्थी ने क्रांतिकारियों की मां पर अपनी पर विदाई दे मां नामक किताब लिखी है। उन्होंने इस पुस्तक के जरिए अशफाक उल्लाह खां, शचींद्र नाथ सान्याल, खुदीराम बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और उनके जैसे अनेक क्रांतिकारी शहीदों की माओं के जीवन से पाठकों को पहली बार परिचित कराया है। इन माओं का नाम किसी इतिहास में दर्ज नहीं है, इसलिए इन्हें और इनके योगदान को कम ही लोग जानते हैं। अज्ञे ने नई कविता नाम का विरोध किया था। मुक्तिबोध की उपेक्षा कॉमरेडों ने की थी। हिंदी के वरिष्ठ कवि सदानंद शाही की पत्रिका साखी के विजय नारायण शाही अंक में यह जानकारी दी गई है। इसका संपादन गोपेश्वर सिंह ने किया है। करीब 500 पेज की इस पत्रिका में 40 से 45 लेखकों के लेख शामिल हैं और कई महत्वपूर्ण इंटरव्यू भी हैं। पत्रिका में अशोक वाजपेयी, नंद किशोर आचार्य, अरुण कमल, अपूर्वानंद, विनोद तिवारी, सुष्मिता शाही, विजय बहादुर सिंह, मदन सोनी, रामेश्वर राय, हेरम चतुर्वेदी, हिरेंद्र पटेल के लेख तो हैं ही। कुंवर नारायण, सर्वेश्वर मलय, सत्य प्रकाश मिश्रा, विजय बहादुर सिंह के भी पूर्व प्रकाशित लेख हैं। साथ में केशव चंद्र वर्मा, नंद किशोर आचार्य से भी उनकी बातचीत के अलावा पुत्री सुष्मिता शाही से और उनके बड़े भाई सिद्धार्थ शाही के बीच भी एक बातचीत प्रकाशित है। बनारस में बुद्ध के जीवन के संदेशों को फैलाने के लिए बोधिपथ 5 दिवसीय कार्यशाला एवं प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। यह आयोजन साखी शोधशाला वाराणसी एवं अंतर्राष्ट्रीय संबद्ध शोध संस्थान लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने किया। प्रदर्शनी में प्रदर्शित 40 से अधिक रेखा चित्र बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से लेकर सारनाथ में प्रथम उपदेश तक की यात्रा पर आधारित थी। कार्यक्रम के अंतर्गत जातक कथाओं का मर्म संवाद सत्र तथा बुद्ध की धरती पर कविता पाठ एवं चर्चा आयोजित हुई। रजा फाउंडेशन के आज कविता कार्यक्रम में अब तक 168 कवियों ने अपनी कविताएं सुनाई हैं। गत दिनों नंद भारद्वाज, बोधिसत्व राकेश रेणु एवं शैलजा पाठक ने स्त्री विषय कविताएं अवश्य सुनाई। इन कविताओं को सुनकर लगा कि समकालीन हिंदी कविता में अधिकतर कवि स्त्रियों की वेदना को प्रमुखता से पेश कर रहे हैं और एक नया स्त्री विमर्श इन कविताओं के माध्यम से उभर कर सामने आ रहा है। प्रसिद्ध कथाकार एवं संपादक हरि भटनागर रचना समय का कथा महाविशेषांक शीघ्र ही आने वाला है। तकरीबन 700-750 पृष्ठों के इस अंक में 20वीं और 21वीं सदी के सभी महत्वपूर्ण लेखकों की कहानियां होंगी। तो ये थी अब तक की मुख्य खबरें। मिलते हैं अगले हफ्ते नई खबरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, जय हिंद। समाचार संकलन अरविंद कुमार।